क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस जो आपके यहाँ पर रुझान नई परीक्षा हो रही है तो इस आपका यहाँ पर 6 जून को इस गणित के पेपर होने वाला है। तो इस आपका यहाँ पर गणित का पूरा आ चुका। गाइस आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि गणित के पेपर अपलोड करा दो, तो इस आपका यहाँ पर गणित के पेपर आ चुका है। अगर आप यहाँ पर वीडियो पूरा देख लेते तो इस आपके यहाँ पर 80 मार्क्स आने वाले हैं। साथ ही मैं आपको सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आप यहाँ पर वीडियो पूरा कंप्लीट बात कर लेते हैं तो इस आप गणित के पेपर अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। तो गाइस चलिए हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका गणित के पेपर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 और साथ ही आपका विषय गणित है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं और साथ ही समय आपका 3 घंटे का और आपके दिए गए निर्देश सभी प्रश्न पर अनिवार्य है। तो आपको कुछ इस तरह के निर्देश दिए गए हैं तो आप पूरा अच्छी तरह से पेपर देख लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। साथ ही वीडियो लाइक कर देना और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। और आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप कमेंट करना, मैं आपको और सब्जेक्ट के पेपर भी अपलोड करा दूंगा। तो गाइस चलिए हम आपका गणित के पेपर देख लेते हैं। सो गाइस आपके पहले यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनिए। तो गाइस पहला आपका आता है संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समावर्तक HCF होगा। तो गाइस इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी A हो जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पर आंसर को अच्छे से देख लीजिए। गाइस पूरा आपको यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं पूरे आपको रट लेने हैं। गाइस आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला, मैं आपको सब गारंटी देता हूँ। तो वीडियो शुरू से लिखा है बात करिए। फिर आपका दूसरा आता है यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा -b/a। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए कौन में क्या आपको यहाँ पर टिक लगाना है। और तीसरा आता है रेखीय समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 कोई हल ना होने की शर्त है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा a1/में a2 बराबर b1/में b2 बराबर नहीं है c1/में c2। इसका आपका करेक्ट आंसर b हो जाएगा। फिर आपको चौथा आता है AP आपकी 3 दी गई है तो आपको सारा अंतर है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर B हो जाएगा -2। और आपको पाँचवा आता है तो पाँचवें का गाइस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी आपका B हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। फिर गाइस चलिए हम आपके यहाँ पर 6वां ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं। फिर गाइस आपका यहाँ पर 6वां ऑब्जेक्ट आता है तो ऐसा 6 में गाइस आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर A हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका इसका करेक्ट 6 में का आपका करेक्ट आंसर A यहाँ पर होने वाला है। फिर गाइस आपके जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। तो गाइस आपको अच्छी तरह से यहाँ पर बन जाएगा, कोई यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है। फिर गाइस चलिए आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं। फिर आपके आते हैं यहाँ पर खालिस्तान आते हैं तो गाइस हम खालिस्तान भी यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। तो पहले आप यहाँ पर फिर आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं तो रेगिस्तान हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते पहला आता है भाज्य बराबर, तो आपको उससे पहले खालिस्तान में आपको भाजक बनना है। फिर दूसरे खालिस्तान में आपको यहाँ पर 2 बनना है। फिर तीसरा खालिस्तान आता है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की विभक्तता का सूत्र D, यहाँ पर आपको b² -4ac बनना है। फिर चौथा आता है समांतर श्रेणी आपकी कितनी है, तो आपको यहाँ पर बनना है an बराबर a प्लस n - d। आपको चौथे खालिस्तान में an बराबर a प्लस n - d बनना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको उसी तरह से यहाँ पर खालिस्तान भर लेना है। फिर चलिए हम आपका नेक्स्ट पेज पर चल लेते हैं। गाइस आपका यहाँ पर आता है खालिस्तान, हम देख लेते हैं अच्छी तरह से। गाइस आपका यहाँ पर 5वां खालिस्तान आता है तो 5वें में गाइस आपको बनना समरूप। और 6वां आपका खालिस्तान आता है तो आपको इसका बनना है x। और जो 7वां खालिस्तान आता है तो आपको इसका बनना है 2। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, साथ ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। फिर गाइस आपकी आती हैं संयोजनियाँ आती हैं। तो संयोजन आपके स्तंभ आवबा में यहाँ पर संयोजन दी गई है। पहली आती है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को आपको मिलाना है यहाँ पर ई से। जो आपकी दूसरी आती है दूसरी गाइस आपको मिलानी है ए से। और तीसरी मिलानी है आपको यहाँ पर डी से। और जो चौथी आती है चौथी आपको मैच करना है यहाँ पर बी से। और 5वीं मैच करना है आपको सी से। और 6वीं मैच करना है आपको यहाँ पर 6वीं कैसे आप यहाँ पर देखते 6वीं आपकी मिल जाएगी यहाँ पर ABCD से, आपको डी से मिला देनी है इस तरह से। फिर आपकी जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जिस तरह से मैंने यहाँ पर मैच किया उसी तरह से आपको यहाँ पर मैच कर लेना है। गाइस चलिए आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है जो इस आपके एक सदवाक्य में उत्तर आते हैं, ये भी आपके 7 नंबर के हैं। तो पहले में आपका करेक्ट आंसर ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है 2 चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इसका आपका आंसर ax प्लस by बराबर c। और तीसरा आपका आता है किसी द्विघात समीकरण की विभक्तता का मान 0 है तो इसके मूलों की प्रगति कैसी होगी, तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर मूल वास्तविक और बराबर होंगे। फिर गाइस आपका चौथा आता है वृत्त की परिधि का सूत्र यहाँ पर 2πr होता है। और शंकु का आयतन का सूत्र आपका यहाँ पर हो जाएगा v बराबर πr²h। और जो 6वां आता है वो 3 3 4 5 5 का समांतर मध्य क्या हुआ, तो इसका आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया उस तरह से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख लेना है। फिर गाइस चलिए हम लिख लेते हैं। फिर गाइस आपके आते हैं 77। तो 77 ये आप देख सकते हैं
तो पहले गाइस जो आपका आता है वो आपका सत्य है, जो दूसरा आता है वो आपका असत्य है, जो तीसरा आता है वो आपका असत्य है, जो चौथा वो आपका यहाँ पर असत्य है, जो पांचवा था किसी व्यक्ति की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, ये आपका सत्य है, और छठवां आता है यदि किसी घटना की प्राप्ति है तो ये गाइस आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपके सत्य असत्य करा दिए। अब गाइस चलिए हम आपके यहाँ पर कोई क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। आपका छठवां क्वेश्चन आता है तो इसे भी आप देख लीजिए। फिर गाइस चलिए आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं। फिर गाइस आपका अथवा क्वेश्चन आता है, अथवा क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपका आठवां क्वेश्चन आता है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद E=5 समांतर D=-5 है। कैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। आप आपके आते हैं क्वेश्चन तो इसके सोल्यूशन में मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ इस वीडियो में, आप टेंशन मत लीजिए। आप पहले यहाँ पर पूरा पेपर देख लीजिए। अथवा आता है, अथवा क्वेश्चन आप यहाँ देखते हैं आपकी एपी जेई आपको अगले 4 पद निकालना है। फिर आपको 9वां क्वेश्चन आता है तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी की दीवार एक ठिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। फिर गाइस आपका अथवा क्वेश्चन आता है, अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। आपको यहाँ पर एडी ज्ञात करना है तो अच्छी तरह देख सकते हैं। फिर चलिए गाइस हम यहाँ पर आपका पेज पलटा लेते हैं। फिर गाइस आपका आता है यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है तो अथवा क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपका एक्स और वाई एक संबंध ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। तो आपको यहाँ पर एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। फिर गाइस आपका आता है 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपका आता है यदि बिंदु यहाँ पर 6 1 और बी 8 2 और सी 9 4 और डी पी 3 एक समांतर यहाँ पर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। आपका 2 नंबर का अथवा आता है बिंदु -4 और 6 बिंदु ये यहाँ पर -6 और 10 और यहाँ पर 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका अथवा क्वेश्चन है। और जो आपका 12वें का आता है 12वां देख लेते हैं। जो इस आपको ऊपर क्वेश्चन आता है जो नीचे का अथवा क्वेश्चन में आपको दोनों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपका 2 नंबर का और 13वां क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं। आपका यहाँ पर चित्र दिया या अथवा का दिख लीजिए। और साथ ही आप जो आपका ऊपर का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। ये आपका 13वां क्वेश्चन है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है तो इसे भी देख लीजिए। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में एक कंचा ऐसे निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। आपका 2 नंबर का आपका अथवा क्वेश्चन आता है तो अथवा क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर आपको आता है 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। साथ ही आप इसका अथवा का देख सकते हैं। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता है। तो इसे आप देख सकते हैं। ये आपका 16वां क्वेश्चन है। फिर गाइस चलिए यहाँ पर पेज पलटा लेते हैं। तो गाइस आपका यहाँ पर आता है। फिर गाइस आपका 16वां क्वेश्चन आता है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण 6x² - x + 2 = 0 को हल कीजिए। फिर आपका अथवा आता है। अथवा जैसे दूसरा समीकरण आपका इतना दिया गया है। ऐसा आपको के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के 2 बराबर मूल हों। फिर गाइस आपका 16वां क्वेश्चन आता है। 17वां आता है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। फिर आपका अथवा आता है आपकी दी गई है यहाँ पर 7 13 19 और यहाँ पर 205 में पदों की संख्या आपको ज्ञात करना है। आपका 18वां क्वेश्चन आता है तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो गाइस आपको यहाँ पर 18वां क्वेश्चन पूरा अच्छे से दिखना है। साथ ही मैं आपको सॉल्यूशन इसी वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। अगर गाइस आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको और सब्जेक्ट के पेपर भी उपलब्ध करा दूंगा। फिर गाइस आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है। अथवा क्वेश्चन देख सकते हैं। ये रहा आपका अथवा क्वेश्चन। फिर गाइस आप चलिए गाइस हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको 19वां क्वेश्चन आता है। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपका 19वां है। फिर आपका अथवा आता है। अथवा देख लीजिए। फिर 20वां आता है। देखिए समीकरण एक में आपका इतना दिया है। आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको। तो ये आपका यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। ये आपका 3 नंबर का था, ये 4 नंबर का यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं क्वेश्चन आपके। फिर गाइस चलिए आपका यहाँ पर लास्ट पेज आता है। तो लास्ट पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर अथवा आता पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण का एक अद्वितीय हल है। तो आपको यहाँ पर देखना अच्छे से देख लीजिए। फिर आपका आता है 21वां क्वेश्चन। तो हम 21वां क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए। 2 भागों को मापिए। अथवा आता 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसकी समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। और आपका 22वां क्वेश्चन आता है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है। तो इसे देख लीजिए। तो अच्छी तरह से आपने पूरा पेपर देख लिया होगा। अब गाइस आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। गाइस आपका सोल्यूशन जो गाइस है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो आपके ऑब्जेक्ट है मैंने उसका सोल्यूशन करा दिया।
अब गाइस आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन गाइस आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। गाइस मैंने टेलीग्राम में इसका सोल्यूशन डाल चुका हूँ, तो गाइस टेलीग्राम ग्रुप से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा। वीडियो लाइक करना, साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर गाइस आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको और सब्जेक्ट की पेपर का वीडियो आपको बना दूंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।